वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है पता तो अब चलेगा उन्हें। तो रीडिंग जो है वो आपकी रिलेशनशिप की रीडिंग है, लव की रीडिंग है। जिस किसी भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, ये उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। आइए करते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग को स्टार्ट। सबसे पहले इस रीडिंग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में राइट नाउ एक सवाल बहुत दिनों से चल रहा है कि आखिर मेरे पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, कब वो मुझसे बात करेंगे, कब वो मुझे मिलने आएंगे, कब वो मुझे पहले जैसा प्यार दिखाएंगे जैसे वो पहले शो करते थे। क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी एक्सप्रेसिव हैं लव के लिए। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े रिजर्व रहना पसंद करते हो, लेकिन जब उन्हें लगता है कि आप उनको बहुत कंफर्टेबल फील करा रहे हो तब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाते हैं और वो फील करते हैं कि हाँ, मुझे भी इस इंसान को प्यार देना है। बाकी इस रीडिंग में लव में जो ट्रस्ट होना चाहिए वो बहुत अच्छे से था। अब कहीं ना कहीं इस लव में भरोसे को आप ही के पर्सन ने तोड़ा है, तो वो फील कर रहे हैं कि वो ऐसा क्या करें कि वो दोबारा आपके विश्वास को, आपके भरोसे को इस रिश्ते में कायम कर सकें। क्योंकि जब इंसान बहुत बार गलतियां करता है तो उसको कहीं ना कहीं दिल के अंदर ये डर होता है, ये घबराहट होती है कि अब हमारा रिलेशन क्या पहले जैसा हो जाएगा। तो सेल्फ डाउट, नेगेटिव एनर्जी, ओवर थिंकिंग में आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। बाकी लोगों के लिए आपके पार्टनर का जो मन है वो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उनके अंदर प्यार की, रोमांस की एनर्जी जो है वो काफ़ी बड़ी हुई है और वो ये प्यार अपने तक नहीं रखना चाहते, बल्कि आपको आपका बनता हक वो लौटाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि गलती उन्हीं की थी, इसीलिए शायद वो काफ़ी ज़्यादा आज की इस रीडिंग में एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। अगर आप डेली व्यूअर हो, रोज़ आते हो चैनल पर, आपने पुराने बहुत सारे वीडियोस इस चैनल के सुने हैं, फॉलो किए हैं, तो आप रिलेट कर पाओगे। लेकिन जो नए लोग भी हैं वो भी अपने पार्टनर की एनर्जी को समझ जाएंगे, उनकी थिंकिंग को समझ जाएंगे, सिचुएशन को समझ जाएंगे कि मेरे पर्सन ऐसा ही करते हैं। थोड़े मूडी भी लग रहे हैं मुझे। बाकी मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी कलर्स मिले हैं। पहला कलर है येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन और गोल्डन। पीला रंग, नारंगी रंग या केसरी रंग, उसके बाद हरा रंग है, फिर सुनहरा रंग है। ये कलर आपकी रीडिंग में इसलिए आए हैं कि आप में से कुछ लोग शायद चक्र हीलिंग कर रहे हो या कलर थेरेपी यूज़ कर रहे हो अपनी हीलिंग के लिए। वो काम कर रही है। बहुत लोग पूछते हैं कि हम हीलिंग के लिए क्या करें। देखो, हीलिंग सब लोगों के लिए एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों को हीलिंग के लिए उपाय दिए जाते हैं, कुछ लोगों को उपाय देने के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप अपनी दिनचर्या में कुछ चीज़ों को शामिल करें और कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखें जो आपको स्ट्रेस देती हैं। ज़्यादा सोचना रिलेशन के लिए कई बार हमारे दिमाग में ना एक बर्डन क्रिएट करता है, और आप में से कुछ लोग ऐसे ही हैं जो अपने रिलेशनशिप के लिए
इस पर्सन से अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बाकी मुझे यहाँ पे अगला कार्ड मिला है उन लोगों का जिनके पार्टनर आपको किस करना चाहते हैं, फिजिकली बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं राइट नाउ। वो लाइफ में कहीं भी हैं, उन्हें आपकी तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी और एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि आप बहुत सुंदर हो गए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इन्होंने आपको हाल फिलहाल में कहीं देख लिया है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि हमारे पर्सन तो बहुत दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो उन्होंने हमें कैसे देखा। ये देखना कहीं भी हो सकता है, सोशल मीडिया पे चेक किया है आपको, या उनके किसी दोस्त ने आपके बारे में उन्हें बताया है। और अगर ये आपके शहर से हैं तो ये बहुत ही कॉमन हो सकता है कि ये आपके एरिया में बहुत ज़्यादा घूमते हों लेकिन आपको खबर तक नहीं है, या फिर इन्होंने कुछ दिनों से आपके ऊपर नज़रें रखना शुरू कर दिया है। आपकी रीडिंग में ना मुझे कुछ कार्ड्स मिले हैं जो थ्रॉट चक्रा के ब्लॉकेज को, हार्ट चक्रा के अनबैलेंस होने की एनर्जी को, और रूट चक्रा के भी कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं। ये 3 चक्र आपके शरीर के अंदर हैं। वैसे टोटल 7 चक्र होते हैं और दुनिया में सभी को नहीं ये पता होता कि हम क्या कर रहे हैं जिससे हमारे भीतर जो चक्र हैं उनकी ऊर्जा में संतुलन या असंतुलन बन जाता है। ये हमारे कर्मों से भी होता है, हम किस तरह के कर्म कर रहे हैं, हम किस तरह का खान पान रखते हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, हम कैसी सोच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे चक्रास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो आपका पर्सन ना आपसे इतना ज़्यादा जुड़ा हुआ फील करता है। बाय द वे, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं एक फीमेल हूँ तो मैं इस तरीके से रीडिंग दे रही हूँ। आपके पर्सन किसी भी जेंडर के हो सकते हैं, मेल, फीमेल, या थर्ड रिलेशन, थर्ड जेंडर रिलेशन में भी हो सकते हैं। ठीक है, और थर्ड पार्टी का कार्ड भी आया है। कुछ लोगों में ये किसी और के साथ भी हो सकता है, रिलेशन में हो और आपके साथ भी हो, लेकिन शायद आपको ये पता है या नहीं पता, लेकिन कार्ड में थर्ड पार्टी रिलेशन डेफिनेटली है। फिर यहाँ पर मुझे कुछ गाइडेंस कार्ड्स मिले हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें पहला कार्ड है फ्री योर सेल्फ। देखो, ये दोनों के लिए है, आपके लिए, पार्टनर के लिए। इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आप दोनों को ही अपने रिलेशन में कुछ टाइम के लिए खुद को फ्री छोड़ना होगा। फ्री इन द सेंस कि आपने ये नहीं सोचना कि जो मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो जाए। और आप में से 70% लोग ये सोच रहे हैं या ये चाह रहे हैं कि हमारे पार्टनर हमारे जीवन में हमेशा के लिए आ जाएं, वो हमें दोबारा छोड़कर ना जाएं, वो हमें दोबारा ब्लॉक में ना डालें, वो हमें किसी थर्ड पार्टी के लिए इग्नोर ना करें। नो कांटेक्ट वालों के लिए भी ये रेजोनेट होगा, डेली कांटेक्ट वालों के लिए भी होगा, सेपरेशन है, इन एंड आउट है, उनके लिए भी ये रेजोनेट करेगा। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्यों नहीं आ रहे, वो कब तक आएंगे, वो कब मुझे कमिटमेंट देंगे, वो कब मुझसे बात करेंगे। हम हमेशा यही सोचते रहते हैं,
बहुत सारे लोग मेरी बात से अग्री करेंगे और सोचना भी बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब आप किसी को प्यार करते हो तो आप उससे दूरी नहीं सह पाते। आपको वो इंसान अपनी नज़रों के सामने चाहिए, अपने जीवन में चाहिए। उसका होना आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस रीडिंग को जिन्होंने चुना है वो बहुत ज़्यादा फियर में जी रहे हैं कि क्या मेरे पर्सन मेरे साथ वापस रिलेशन में आना चाहते हैं, कहीं उन्हें कोई और तो नहीं मिल गया। तो इस थॉट से, इस नेगेटिव एनर्जी से, इस ओवर थिंकिंग से आपको फ्री करना है खुद को। और फ्री और सेल्फ का ये भी कार्ड कहता है कि आप सेल्फ लव करो, क्योंकि जब आप फ्री हो जाते हो ना, मतलब आपको किसी को खोने का डर नहीं है, आपको किसी सिचुएशन से कोई डर नहीं लग रहा कि अगर उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया तो मुझे जीवन में दोबारा प्यार नहीं मिल पाएगा, या अगर ये पर्सन मेरी लाइफ से चले गए तो इस तरह का रिलेशन मेरा दुनिया में किसी और के साथ कभी नहीं बन पाएगा। मुझे उनके अंदर जो डर है वो दिख रहा है, लेकिन आपका डर ज्यादा है। यूनिवर्स ने अगला गाइडेंस कार्ड आपको दिया है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशंस। आने वाले कुछ घंटों से लेकर विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड है, और ये कहता है कि दिल से दिल की बातें, वो वार्तालाप, वो एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें, इमोशनल बातें, डीपर लेवल पे जो आपको करीब लेकर आए, आपको एक दूसरे के साथ होने का एक एहसास कराएं। क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं अपने पार्टनर से तो बातों ही बातों में हम जीवन को लेकर, प्यार को लेकर, परिवार को लेकर, करियर को लेकर, अपनी लाइफ के विजन को लेकर, ड्रीम्स को लेकर बहुत सारी बातें करते हैं। तो ये रिलेशन डेफिनेटली एक हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। इस रिश्ते में आगे भी छोटी मोटी परेशानियां अगर आएंगी भी ना, तो वो आप दोनों को एक हायर पर्पस की तरफ लेकर जाएंगी, आपकी एनर्जी को हाई करेंगी, आपको एलिवेट करेंगी टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, टुवर्ड्स योर हायर कॉन्शियसनेस, टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। अगला गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से निकला है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। शायद आप में से कई सारे लोगों का पार्टनर सोशल बटरफ्लाई है या पार्टी एनिमल है। इसका मतलब ये होता है कि जिसे बहुत ज़्यादा दोस्त बनाना अच्छा लगता है, जिसको सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेना, सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं उनको निभाना, और समाज में अपनी छवि को लेकर, अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपनी एनर्जी और अपनी पावर को लेकर भी बने रहना। बहुत लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि मेरे तो बहुत फ्रेंड्स हैं, मैं अकेला नहीं रह सकता क्योंकि मैं अकेला बोर फील करता हूँ, और मुझे 2-4 फ्रेंड्स तो अपने आसपास इर्द गिर्द मंडराते हुए अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों के फ्रेंड्स बहुत होते हैं, 40, 50, 100, 200, चाहे वो काम के फ्रेंड्स हों, चाहे वो ना हो, बचपन के दोस्त हों, ऑफिस वाले हों, अड़ोस पड़ोस के दोस्त हों, किसी पुराने ऑफिस के हों, किसी स्कूल कॉलेज के हों, या फिर ट्रैवलिंग के दौरान उनके फ्रेंड्स बने हों, या फिर उनके रिलेटिव्स बहुत सारे हैं जिसमें दूर दूर के रिश्तेदारों से भी उनको संपर्क में रहना अच्छा लगता है, या फिर वही लोग इनको रीच आउट करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक होती है, बहुत कैची होती है, हर किसी को मन करता है कि यार इससे तो दोस्ती होनी चाहिए। इस तरह की एनर्जी में पार्टनर है।
शायद ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने दोस्तों की मदद लेना चाहते हैं आप तक पहुंचने के लिए, इसीलिए ये वाला मैसेज आया है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आप अपने दोस्तों को अपने रिश्ते में जो भी मदद आपको चाहिए, पर्सन अगर बात नहीं कर रहे आपसे डायरेक्टली या उन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जी में भी काफ़ी लोग हैं जिनको सोशल मीडिया के किसी अकाउंट से भी ब्लॉक कर दिया है पार्टनर ने, या फिर हो सकता है कि इन्होंने ऐसा जानबूझकर किया है ताकि आप उनकी लाइफ में जो चल रहा है उसके बारे में ना जान पाओ। और अगर ऐसा बहुत टाइम से हुआ है, पिछले 2 महीने हो गए हैं, 4 महीने निकल गए हैं, 6 से 7 महीने निकल चुके हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स की मदद ले सकते हो। आप उन्हें कह सकते हो कि आप मेरी बात करा दो, या आप उन्हें ये भी कह सकते हो कि आप उनको मेरे बारे में कुछ बता दो, क्योंकि कुछ लोगों में तो म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं और कुछ लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं है। तो इस केस में ये मैसेज कैसे रेजोनेट करेगा, अगर आप उनके किसी दोस्त को जानते हो तो आप अगले आने वाले टाइम में उस इंसान को भी कह सकते हो कि मेरी बात तुम अपने दोस्त से कर दो कि मैं आज भी इस रिलेशन को ब्यूटीफुली और ट्रस्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे ले जाना चाहती हूँ या ले जाना चाहता हूँ। और अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई थी पिछली बार किसी भी वजह से, कई बार गलतियाँ हमसे भी हो जाती हैं कि हम बातों ही बातों में पार्टनर को कुछ उल्टा सुल्टा बोल देते हैं जो हमें बाद में लगता है कि मैंने गलत बोल दिया या मैंने ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। और उसके बाद से ही अगर पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे, तो आप उन्हें अपोलोजाइज खुद भी कर सकते हो। अगला कार्ड आया है यूनिवर्स का, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ये कार्ड तो आना ही था क्योंकि नो कांटेक्ट हो, थर्ड पार्टी का सिचुएशन हो, सेपरेशन चल रहा हो, या फिर जब भी कोई रिलेशन में अचानक कुछ होता है, ब्रेकअप हो जाए अचानक, अचानक पर्सन इग्नोर करने लगे या फिर कोल्ड शोल्डर देने लगे, जितना पहले टाइम दे रहे थे, केयर कर रहे थे, अपनापन दे रहे थे, ख्याल रखते थे आपका, शायद उतना नहीं अब कर रहे क्योंकि उनकी लाइफ में कार्मिक लोग बहुत हैं और आप भी इनके कार्मिक हो सकते हो। आप दोनों का रिश्ता पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप है। पास्ट लाइफ का रिलेशन सुन के बहुत लोग ना नाचने लगते हैं, खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि वाओ, हमने तो पिछले जन्म में भी साथ में वक्त गुजारा है। पर आपको नहीं पता कि पिछले जन्म में वो इंसान आपके किस तरह के रिलेशन में थे, दुश्मन वाले, दोस्त वाले, हस्बैंड वाइफ वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले, क्रश वाले, लॉन्ग डिस्टेंस वाले, या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आपने बुरा किया हो, रिलेशन में आपने धोखा दिया हो, रिलेशन में बड़े बड़े वादे आपने दिखाए हों और उन वादों से आप ही पीछे हट गए। तो कर्मा बैलेंस करने के लिए हमें ऐसे लोग दोबारा दोबारा जन्मों जन्मों में मिलते रहते हैं। ये कार्मिक रिलेशन ना एक ही बार में ख़त्म नहीं होते, इनका एक साइकिल चलता है, चाहे वो इसी जन्म में कई बार साइकिल इस इंसान के साथ आपका चल रहा हो, तभी तो ये कभी आते हैं आपकी लाइफ में, कभी गायब हो जाते हैं। तो ये जितने मैसेज आए हैं ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस है कि इन मैसेजेस को केवल यूनिवर्स का गाइडेंस समझकर
एक कान से सुनकर। उसके बाद यहाँ पे अगला यूनिवर्स का गाइडेंस मैसेज निकला है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। और लास्ट मैसेज है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। ये बहुत ही आसान से गाइडेंस मैसेज है और ये इसलिए निकले हैं, आज बहुत निकले हैं एक्चुअली, कि बहुत लोगों को काफ़ी टाइम से ये सुनने की ज़रूरत है कि ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपको आपके रिलेशन से मिलाने का काम कर रही हैं। आपके जीवन से नेगेटिव साइकिल्स ओवर हो रहे हैं, कार्मिक सिचुएशंस की एंडिंग्स हो रही हैं, कुछ ख़त्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। तो लंबा चला आ रहा इंतज़ार पार्टनर के साथ आपका फाइनली अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। तो बहुत जल्दी या तो आप इन्हें मिलोगे या ये आपकी तरफ मिलने आएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ एंजल नंबर्स भी आए हैं, जिसमें पहला नंबर निकला है 888, अगेन वन ऑफ द मेजर कार्मिक नंबर, बिकॉज नंबर 8 शनि का नंबर है और सैटर्न मोस्ट कार्मिक प्लैनेट माना जाता है। और बहुत लोग दुनिया में सैटर्न की दशाओं से पीड़ित रहते हैं, चाहे वो शनि की 7.5 हो, शनि का ढैया हो, या सैटर्न का जो रिटर्न आता है हर 29 और 30 सालों के बाद, मेजर कार्मिक रिटर्न होता है। लेकिन कार्मिक का मतलब सिर्फ बैड एनर्जी, नेगेटिव साइकिल, टॉक्सिक एनर्जीज, इनसे नहीं है। बहुत लोग डरे हुए हैं, ये रिलेशन आपको एक्चुअली आपके जीवन में ना कुछ सिग्निफिकेंट करने के लिए ट्रिगर करेगा। इस पर्सन को भी ये समझ आ रहा है कि आपका आना उनकी लाइफ में महज इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो बड़ा पर्पस है इस रिलेशन के जीवन में आने का। मैंने लाइफ पर्पस पे और सोल पर्पस पे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई नया वीडियो देखना है, जो भी आपका फेवरेट टाइटल है, टॉपिक है, उसे जल्दी से कमेंट सेक्शन में डाल दो। एक तरीके से भर दो पूरा कमेंट सेक्शन अपने ढेर सारे टॉपिक लिखकर, क्योंकि 1 to 1 बैक टू बैक सारे वीडियोस बहुत जल्द एवरी डे आपकी रिक्वेस्ट पे, आपकी डिमांड पर इस चैनल पर आ रहे हैं। और आपको भी देखकर अच्छा लगेगा कि हमारे वीडियोस को मैम ने चुना है रीडिंग के लिए, बिकॉज़ मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। जो आपको अच्छा लगता है वही इस चैनल पर आएगा। चलिए देखते हैं अगला एंजल नंबर क्या है। सेवन 8 6 है, उसके बाद 222 है, 555 है, 555, देन यहाँ पे 369 निकोला टेस्ला कोड या निकोला टेस्ला मैनिफेस्टेशन नंबर निकला है, जो सुपर पावरफुल है। देन ये थे एंजल नंबर्स, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है अपने पार्टनर का नाम का पहला अक्षर, पार्टनर की जन्म की तारीख या पार्टनर के जन्म का महीना अगर पिछले 2 महीनों में बहुत बार नज़र आया है। कुछ लोग मैसेज करते हैं कमेंट में कि हमें तो काफ़ी ज़्यादा पार्टनर के नाम का लेटर दिख रहा है। आप ये नोटिस करो कि कितनी बार दिख रहा है। अगर दिन में एक बार दिख रहा है तो वो मैटर नहीं करता, अगर डेली आपको दिख रहा है, रोज़ दिख रहा है और कम से कम 3 से 4 बार दिख रहा है, तो वो ज़्यादा एनर्जी को आपकी तरफ बताना चाहता है कि वो इंसान भी आपके बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं कि सिर्फ आपको दिन में एक बार दिख गया और फिर उसके कुछ दिन तक दिखा ही नहीं और उसके बाद फिर आपको दिख गया, तो ये नहीं होता, डेली बेसिस पे होता है।
जैसे आज आपको उनके नाम का लेटर दिखा, शायद आपको उसी दिन कोई बटरफ्लाई भी दिख गई, और हो सकता है कि सेम डे आपने कोई ऐसा ड्रीम देख लिया जो रिलेशन से जुड़ा था। तो ये भी एक मेजर साइन है। बाकी कुछ लोगों को अगर फेदर्स बहुत दिख रहे हैं, अलग अलग रंगों के पंख नज़र आ रहे हैं, या फिर आपको बर्ड्स अलग अलग कलर्स की देखना अच्छा लगता है, आप नेचर से कनेक्शन फील करते हो स्पेशली बर्ड्स के साथ, तो आपके स्पिरिट एनिमल बर्ड्स हो सकते हैं, कोई भी, क्रॉ, पैरट, स्पैरो, पिजन, मैना, इस टाइप के। और आजकल आपके पर्सन के दिल में ना रिग्रेट की एनर्जी भी है, उन्हें पछतावा भी है कि उन्होंने खुद इस रिश्ते को ख़राब किया है। ये पर्सन डेफिनेटली दो लोगों के बीच में चॉइस तो बना चुके हैं, उन्हें पता है कि मेरे लिए यही इंसान सबसे ज़्यादा केयरिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, लविंग है एंड ऑनेस्ट है अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को लेकर। कोई दिखावटी और मिलावटी प्रेम नहीं है आपका, जैसा फील करते हो बता देते हो, जो शायद इनको दूसरे लोगों में नज़र नहीं आ रहा। बाकी के लोग, इन्हें लग रहा है कि सिर्फ इनकी अटेंशन के लिए, इनकी पावर के लिए, या इनके पास किसी तरह का उन्हें फ़ायदा दिखता है, तब वो इनकी तरफ आ जाते हैं। तो बहुत जल्द ये आपकी तरफ कम बैक करने वाले हैं। कुछ चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या हैं आज की इस कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग में। पहला चैनल मैसेज निकला है, मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत याद करते हो लेकिन दिखाते नहीं, क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए गुस्सा है। पर्सन ना काफ़ी चालाक है वैसे। इस इंसान को शायद ये पता है कि कुछ भी कर लो ये रिश्ता कभी टूटेगा नहीं, ये इंसान मुझसे दूर नहीं जा सकता, मुझे भूल नहीं सकता, मेरे अलावा किसी और को प्यार नहीं दे सकता। तो वो पूरे कॉन्फिडेंस में है, फुल फेथ है उनको, फुल कॉन्फिडेंस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन आपके प्यार में है। हो सकता है प्यार का लेवल अलग हो, क्योंकि प्यार में भी तो कई लेवल्स होते हैं। कुछ लोग बहुत प्यार करते हैं, गालियां भी सुन लेंगे, मार भी खा लेंगे, लेकिन पार्टनर को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे रिलेशन अक्सर कार्मिक होते हैं और एनर्जी बड़ी टॉक्सिक होती है। और इस तरह के रिलेशनशिप में ना हीलिंग बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है, कि इंसान हमें गलत भी कर रहा है, हमें ब्लॉक कर देता है, कुछ दिन के बाद वही इंसान वापस आ जाता है, हम उसे मौका दे देते हैं क्योंकि हमसे वो दूरियां बर्दाश्त नहीं होती, हम उनके बिना नहीं रह पाते। लेकिन ये चाहते हुए भी कि इंसान मुझे गलत फील करवाता है, मुझे डिसरिस्पेक्ट करता है, वायलेंट हो जाता है, या मेरे साथ होते हुए भी दूसरे लोगों में इंटरेस्ट लेता है, थर्ड पार्टी में चला जाता है, या बहुत झूठ बोलता है, फिर भी हम ऐसे लोगों को अपने जीवन में क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि हमारा उनसे कोई कार्मिक एनर्जी, कोई कार्मिक साइकिल पेंडिंग होता है पिछले जन्म से। कुछ लोगों को मेरी बातें शायद हो सकता है कि थोड़ी वियर्ड लगे, या लगे कि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप विश्वास करते हो तभी चैनल पर आया करो। अगर आपको विश्वास ही नहीं है, आप लॉजिक ज़्यादा लगाते हो स्पिरिचुअल रीडिंग्स को लेकर, क्योंकि ये रीडिंग्स लॉजिक बेस्ड नहीं है, ये एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स हैं। अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। मुझे तो बहुत जल्दी तुम्हारे पास आना है, तुम्हें छूना है, तुम्हें खूब प्यार देना है और तुम्हें अपनी बाहों में भरना है। क्या तुम
ऐसा करने दोगे। ये डेट पे ले जाने का कार्ड है। बेसिकली उनकी एनर्जी है आपके साथ रोमांटिकली टाइम स्पेंड करना। उनका लव लैंग्वेज हो सकता है फिजिकल टच हो, अच्छा लगता है उन्हें आपका हाथ पकड़ना या फिर आपको किस करना या आपको टच करना या बाहों में भरना। और ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत लोग इसे गलत ले जाते हैं। वी ऑल आर एडल्ट्स। फिजिकल एनर्जी अलग लेवल पर होती है, इमोशनल एनर्जी अलग लेवल पर कनेक्ट करती है, स्पिरिचुअल एनर्जी हमारे लव की, रिलेशन की अलग लेवल पर कनेक्ट करती है। तो डेफिनेटली लव के लिए ये काफ़ी एक्साइटेड हैं, हैप्पी हैं, पॉजिटिव हैं। सो आर यू। मुझे आप भी ऐसी लग रहे हो एनर्जी में कि आप में से कुछ लोग मिलना चाहते हैं इन्हें बहुत जल्दी, और शायद आने वाले टाइम में आप दोनों काफ़ी नई यादें, काफ़ी नए मोमेंट्स बनाओगे जो आगे चलकर हैप्पी मेमोरीज़ में, हैप्पी अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स में बदल जाएंगे। तो अगला आने वाला टाइम बहुत रोमांटिक है और काफ़ी लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ वाला टाइम होगा कि अगले आने वाले टाइम में आपको कोई बड़ी बिग न्यूज़, गुड न्यूज़ रिलेटेड टू लव, मैरिज, सोल कनेक्शन, आपका एक्स हो या करंट पार्टनर हो, उनके द्वारा मिल सकती है। फिलहाल आज की इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं और आपने कमेंट में लिखना है 786 एंजल नंबर। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर दें, चैनल को करें सब्सक्राइब और मेरे इंस्टा पे जल्दी से फॉलो कर लो। चले जाओ अभी तुरंत वहाँ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल टॉक थ्रू टैरो पर। कंसल्टेशंस हो, हीलिंग हो, थेरेपी हो, रेमेडीज़ लेनी हो या स्पेल करवाने हो, कुछ भी जानना हो, पेड कंसल्टेशन के लिए वहाँ डीएम कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है। टेक केयर गाइस, बाय बाय।